नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि सीजीएल 2026 का टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट आपकी क्या कुछ हो सकती है। उसके अलावा फेज 14 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका एग्जाम किस डेट से स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा एमटीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, किस मंथ तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके अलावा सीएचएसएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, सीएचएसएल का पहले नोटिफिकेशन आएगा या एमटीएस का आएगा। तो कहने का मतलब ये है जितनी भी अपडेट है वो सारी की सारी सिंगल वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने बीटेक किया हुआ है या उसके समकक्ष 3 साल का कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है आरआरबी जेई की वैकेंसी, जहां पे आप 18 से 33 साल एज लिमिट मांगी गई है। यानी कि 18 से 33 साल अगर नॉर्मल एज है यूआर कैटेगरी में तो आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी है उनको एज रिलैक्सेशन जो भी मिलता है वो मिलेगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 4098। उसके अलावा 14 तारीख से फॉर्म फिलअप इसके स्टार्ट हो गए और 13/9/2026 तक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने बीटेक वगैरह किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे फॉर्म जरूर भर देना। उसके अलावा अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अभी टेक्स्ट बुक पे आजाद सपनों का पास सेल चल रही है जो कि 14 और 15 तारीख यानी कि आज और कल आपकी जो है वो सेल चलने वाली है। इस मौके पर टेक्स्ट बुक ने आपको बिगेस्ट ऑफर ये दिया और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा ऑफर आपको बहुत जल्द दोबारा मिलेगा। अभी टेक्स्ट बुक का पास आप केवल और केवल 307 रुपए में परचेज कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही अपना पास अगर आपने परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए। टेक्स्ट बुक ही क्यों चूज करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। उसके अलावा एक ही पास से आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। ये ध्यान रखना है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, सबसे बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है। मुझे लगता है कि इससे इतने कम प्राइस में आपको बहुत जल्द दोबारा जो ऐसा ऑफर है वो मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका फेज 14 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। तो अभी आपने देखा होगा कि एसएससी ने 12/8/2026 को एक नोटिस निकाला जहां पे इन्होंने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की जो एग्जाम डेट है वो आउट की। ये जो एग्जाम है वो 8 सितंबर को होगा। उसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर CND इसका जो एग्जाम है इसकी भी डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी। 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये एग्जाम चलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट की जो डेट है उसके बारे में नहीं बताया। उसके पीछे का रीजन भी है, आपने देखा होगा अभी स्टेनो की इन्होंने अपडेटेड जो वैकेंसी उसका चार्ट रिलीज किया और यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में भी आपको पता है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे जिन्होंने अपनी वैकेंसी को विड्रॉ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी अभी सिलेक्शन पोस्ट का अपडेटेड वैकेंसी का जो चार्ट है वो रिलीज करेगी और उसके बाद आपकी डेट आएंगी। अब कब तक एग्जाम हो सकता है, तो जो ये डेट्स आई हैं वो कहीं ना कहीं ये जो कैलेंडर आपका वायरल हो रहा था इससे मैच कर रही और इसी सीक्वेंस में भी आई। यहाँ पे जो कैलेंडर आपका वायरल हुआ था, जो डेट्स आपकी वायरल हुई थी, यहाँ पे पहले कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की एग्जाम डेट आनी थी, फिर स्टेनो की आनी थी, फिर सिलेक्शन पोस्ट की आनी थी, फिर सीजीएल की आनी थी। तो ये दो जो अपडेट हैं वो आ चुकी हैं। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम यहाँ पे एक्सपेक्टेड था वो 3 सितंबर था, जो एसएससी ने दिया है वो 8 सितंबर दिया। तो ये थोड़ा बहुत मैच नहीं किया है। बाकी अगर आप स्टेनो का देखोगे तो स्टेनो का एग्जाम एक्सपेक्टेड था 7 और 8 सितंबर को और यहाँ पे थोड़ा सा ही बस डिस्टर्ब है। 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 9 से लेकर के 12 तक एग्जाम आपका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये डेट्स वायरल हो रही थी इनमें कुछ ना कुछ तो हिडन कुछ भी चीजें थी जो कि इंटरनली आपकी वायरल हुई और कहीं ना कहीं चीजें मैच कर रही हैं। तो आप यहाँ पे अगर सिलेक्शन पोस्ट के बारे में देखेंगे तो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो 16 सितंबर से यहाँ पे दे रखा है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपका आगे बढ़ सकता है। 16 से दिया, हो सकता है 17 से एग्जाम आपका स्टार्ट हो, 18 से एग्जाम हो। बाकी इसी के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो आपकी होने वाली है। तो सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 16, 17 या 18 सितंबर के आसपास आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा दिन तक एग्जाम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन में एसएससी एग्जाम इसे निपटा देगी। उसके अलावा सीजीएल के बारे में अगर हम बात करें
तो सीजीएल की जो डेट है वो 28 सितंबर दी है, तो इसी के आसपास सीजीएल का भी एग्जाम आपका हो जाएगा। एक दो दिन आपका आगे बढ़ सकता है, हो सकता है जैसे यहाँ पे 28 सितंबर दिया है तो हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चला जाए, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जो है वो आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो चीजें जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनका एग्जाम 16 दिया है, यहाँ पे 17 या 18 के आसपास स्टार्ट हो सकता है। वहीं सीजीएल का जो एग्जाम है 28 सितंबर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो, तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो फेज 14 का जो एग्जाम है 17 या 18 से हो सकता है, और सिलेक्शन पोस्ट का 28 सितंबर दिया हुआ है, हो सकता है 29, 30 या अक्टूबर 1 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो। बस इतना ही यहाँ पे चेंजेस आपका होने वाला है, तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, और जो भी टाइम आपके पास, जैसे सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एस्पिरेंट है, बस आपको रिवीजन करना है और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देना है, और उसमें भी इवेल्युएशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो देखना कहाँ पे कमियां आ रही, कहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, फिर उन पोर्शन पे आपको काम करना है। तो इस तरीके से ही प्रिपरेशन की जाती है, और अगर इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अगर मॉक दोगे डेली और डेली उसका एनालिसिस करोगे, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो ये तो हुआ एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कि आपका एग्जाम कब हो सकता है, फेज 14 का एग्जाम कब हो सकता है, और सीजीएल का एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है, और इसमें कितना क्या चीजें वेरी हो सकती है, जो आपकी डेट्स यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। उसके अलावा ये भी डाउट है कि सीएचएसएल का पहले नोटिफिकेशन आएगा या एमटीएस का आएगा। तो यहाँ पे देखो आप, सीजीएल के नोटिफिकेशन के बाद, यहाँ पे सीजीएल के नोटिफिकेशन के बाद सिलेक्शन पोस्ट का रहा था जो एसएससी ने पहले दे दिया। उसके अलावा स्टेनो का भी जो नोटिफिकेशन है वो पहले दे दिया। उसके अलावा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का भी जो नोटिफिकेशन है वो पहले दे दिया। तो सीजीएल के बाद जो अगला नोटिफिकेशन आना है आपका, वो आपका सीएचएसएल का ही नोटिफिकेशन आना है। उसके बाद एमटीएस का आएगा, यानी कि सबसे पहले आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा, देन उसके बाद एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। अब कब तक आ सकता है, तो आपने देखा होगा जो अभी तक एसएससी सोई हुई थी, कहीं ना कहीं उसने अपडेट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है उनकी डेट आई, फिर एमटीएस का रिजल्ट आया, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो की एग्जाम डेट आई। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो गया है कि आपका सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्त के महीने में आपको सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो एमटीएस का नोटिफिकेशन है वो आपको सितंबर जो मंथ है उसमें देखने को मिलेगा। पिछले साल क्या हुआ था कि इन्होंने दो नोटिफिकेशन एक साथ दे दिए थे, तो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त लास्ट तक सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सितंबर में आपका जो है एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा वैकेंसी भी ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो सीएचएसएल में 3000 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और एमटीएस में मेरे हिसाब से 6000 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं जितनी भी अपडेट्स जो भी आपके दिमाग में थी वो सारी आपको मिल पाई होंगी। और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, और ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अभी टेक्स्ट बुक का जो पास है वो केवल और केवल 307 रुपए में आपको मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज करेंगे तो 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही अपना टेक्स्ट बुक का पास परचेज करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये कूपन कोड PRAV12 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।